के बाद आप लोग आए और यहाँ के खेल को 329 की तरफ ले जाने के लिए जोरदार ढंग से कमेंट्री करें मिस्टर रामानंद जी एवं अभिजीत जी। दूसरे गेंद को लेकर चलेंगे बैट्समैन के लिए। बैट्समैन ने पुश किया, धीरे से धकेल दिया और 1 रन से स्कोर बदला। तो 7 के योग पर जाता हुआ यहाँ शुरू भ गेल अछि। ई सेमीफाइनल के दोसर मैच के जवाबी हमला शुरू भ गेल। अहाँ सब चालू हो चुका है और मैच यहाँ के से शेयर करू। मैं सबसे पहले अभिजीत से आग्रह करूंगा आप यहाँ से कमेंट्री करें 1-2 ओवर। हमारे अतिथि कमेंटेटर अभिजीत जी। आगाज को छक्के के साथ यहाँ पे जरूर कर दिया है बल्लेबाज सनी यादव ने। तो 328 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है यहाँ पे भोजपुर की टीम। फिर से गेंदबाज फुट ऑफ ठीक खेला उसी प्रकार, लेकिन क्षेत्ररक्षक यहाँ पे शायद आउट की अपील जरूर थी, लेकिन सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज। तो यहाँ पे आगाज छक्के के साथ जरूर किया और वैसा ही बल्लेबाजी यहाँ पे जरूर करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। अभी तक फटाफट यहाँ से जुड़े जाओ। जुड़ कर जैसे से यहाँ सब पेज के शेयर करूँ कहने जैसे से अधिक लोग मैच के देख सके शायद। आई छक्का आई पीछे भेले तो गदगद हो गए छक्का लगने वाला यानी का दूसरा छक्का। तो मुन्ना सर आई कोनो गलती नहीं भेले। बहुत बढ़िया और मन हमरो गदगद भ गेल ई देख के और हम कहबन जे बढ़िया अवसर है। टारगेट तो निर्धारित है 328 के, तो वो देखे एहने बढ़िया बल्लेबाजी करऽ पड़त। जरूर फिर से इसी बात गेंदबाज अच्छी गेंद पटकने के बाद थोड़ी सी जरूर बाहर की तरफ गई, क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद। तो रन अभी भी रुका हुआ स्कोर की संख्या में बता दूं, कुल स्कोर की संख्या 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो एक बड़ा विशाल स्कोर यहाँ पे जरूर खड़ा किया है गोली देख रहा छी। तो यहाँ पे कप विजेता और उपविजेता के फाइनल में जुड़ जाए मैदान के बीचों बीच और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे और फिर से खेला गया ये छक्का गेले की डायरेक्शन में लगातार छक्का दोस्तपुर के टीम से सेहो भ रहल अछि। अब हम दोस्तपुर के टीम के तरफ चले छी जतऽ ओतऽ रिएक्शन देखब जे लोग सब केना रिएक्शन दै छथि। आ संगे आब जे मैच प्रारंभ भ गेल अछि दोसर मैच दोसर इनिंग में सेहो जे दर्शक सब आयल छथि आ मैच देख रहल छथि। आओ हम अहाँ के बात करबै छी मुखिया जी से जे मुखिया जी नाजिरपुर के मुखिया जी छथि। 329 सर आज का मैच केहन रहत? और पहले ही ओवर में जिस तरह से अभी आगाज हुआ है तो मुकाबला जबरदस्त होगा। 48 छक्के लगे थे गोली 11 के तरफ। बढ़िया मैच ये मैच होवक चाहिए से मैच और यहाँ पे 50 छक्कों की डिमांड हो रही है दर्शकों की। और निश्चित रूप से 50 छक्का अगर लगा आज का जो मैच है सर सेमीफाइनल है कि फाइनल है पते नहीं चल रहल है। जना दर्शक के रिएक्शन देख रहल छी रौनक पहाड़ जे बन रहल है। चंदन यादव एहन मैच अहाँ के हर एक गेंदबाज आज 181 रन बनाए चंदन हमरा यादव सबके फील्ड पर देखो के लंबा प्रहार करेंगे। आज का मैच जे विजेता हेता तो एमे अखन धर कंफर्म नहीं भ रहल है जे रन रेट के आधार पर देख रहल छी जे हमर पहाड़ अखन जे बैटिंग शुरू भेलै ओहो छक्का चौका से केले छै। त ए मैच के कोन तरीका से देख रहल छी मुखिया जी? ई तो अखन तक फिलहाल नहीं कहल जाए स्कोर है टीम बराबरीए पर छै। इहो छक्का से जबकि मार रहल छै। ये दूसरा ओवर चल रहा है। के जीतता चंदन यादव गेंदबाजी क्रम जारी रख रहे हैं। एक बार फिर से चंदन चले अगली गेंद ई लेकर छथि नाजिरपुर के मुखिया जी नाजिरपुर के मुखिया जी ध्यानी पासवान जी और संगे इनका परिचय बता दी जे ई बेटा के जे उपविजेता मौका बना था टीम रहता है उनका इसी से पुरस्कार के रूप में सरकते के राशि से 21,000 के संगे ट्रॉफी से देने की तो बहुत बहुत इनका मिथिला दस्तक के माध्यम से संगे आयोजक टीम के तरफ से इनका धन्यवाद दे छियन। सर अपन परिचय अपने सब बता दियो। अगली गेंद लेकर चले इफ्तिखार के लिए। पासवान भेल फिर से लंबा प्रहार करना चाहते थे, फिर से बीट हो गए बल्लेबाज इफ्तिखार। ग्राम पंचायत राज नाजीपुर अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में चंदन के द्वारा अभी तक बड़ा प्रहार इस ओवर में नहीं हुआ है। भरपूर ढंग से 329 रन। सर हमारे विद्यालय मधुबनी सेंट पॉल स्कूल से हुए जितवारपुर हरिनगर में जे पिछला साल ओपनिंग केने रही त अहाँ के इनवाइट केने रही लेकिन अहाँ आब नहीं सकलो। आबू एक बेर और हम अहाँ के स्वागत करे छी दोनों तरफ से मिथिला दस्तक के तरफ से और विद्यालय के तरफ से।
पूरी तरह से बीच में आगे खेल के तरफ ल चले छी जे आगे कुछ देर ला डिस्टर्ब करने चलो है तो आओ आ खेल का आनंद लिया। जोरदार प्रहार करा पड़तन, विकेट बचबे लेकिन लगातार छक्का चौका मारा पड़ते हैं। चंदन चले अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड, लगातार ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खिला रहे हैं, तो इस बार काफी बाहर वाइड का एक और रन, इस एक रन के सहारे 21 रन स्कोर हो गया है। अब बिना कोई नुकसान के दोस्तपुर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चले चंदन, और इस बार बल्ले पर लगी गोली के रफ्तार में गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए मिड विकेट क्षेत्र से कोई मौका नहीं वहां पर खड़े खिलाड़ी के पास। और बेहतरीन चौका, चौका मार का जरूर कनि मनोबल उच्च भेल हतन। चौका के संग दोसर ओवर के समाप्ति पर कुल रन भेल 25 रन, 25, बिना कोनो विकेट के नुकसान के 25 रन। अभिजीत जी केना देख रहे छी अखन के मैच के? आशुतोष जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आपको मिथिला दस्तक के जो यहाँ पर है रिपोर्टर, वो आपको बुला रहे हैं। आशुतोष जी, जरूर यहाँ पे एक विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी है दोस्तपुर की टीम, तो यहाँ पे हवा फायर शुरू से ही करना होगा, लंबे लंबे छक्के जरूर लगाने होंगे, क्योंकि अभी तक का सबसे, अगर मैं लीग मैच से बात करूं तो सबसे विशाल स्कोर, क्या मुन्ना सर, 328 रन, बहुत विशाल स्कोर यहाँ पे। तो प्रहार शुरू से ही लंबा करना होगा अगर इस मैच को अपनी पकड़ में लानी है, अपनी जकड़ में लानी है, तो उस हिसाब से बल्लेबाज शतर यादव और इख्तियार अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी में परिवर्तन, एक रंजीत यादव फिलहाल पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद थी, उसको भरपूर फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन खुद बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज और इसीलिए कमिट नहीं कर पाए, बल्ले पर आई नहीं गेंद, शॉर्ट गेंद थी। रंजीत यादव है गेंदबाज, तो कंफर्म कर दे, रंजीत यादव ही है। फिलहाल वो गेंदबाजी जारी रख रहे हैं, अभी इफ्तिखार सामना करेंगे रंजीत का। रंजीत अगली गेंद लेकर चले इफ्तिखार को, और इस बार एक चप्पर की गेंद वाइड तो मिलेगा ही, रुक गए, पहले उसके पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, इसको पहले के ऊपर से लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वहां पर बल्लेबाज इफ्तिखार जबरदस्त भीड़ दर्शकों का चारों तरफ फाइनल मुकाबले में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक मिनट मिलेगा, एक मिनट का इश्तेहार धीरे इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंचा है 28 रनों पर। दोस्तपुर का तीसरा ओवर चल रहा है, एक बड़ा प्रहार एक छोर से करना होगा, और एक आवश्यकता है रामानंद जी, एक बार चंद्रजी की गेंद 28 रनों पर पहला झटका लगता हुआ, अब लड़ रहे हैं सनी यादव। रंजीत के गेंद पर यह सफलता मिला है, वहां पर गोलू 11 मधुबनी को अच्छी गेंदबाजी। पिछले इस ओवर में अभी तक पिछले ओवर को छोड़ने पहला ओवर में 19 रन आए थे, उसके बाद में 2 ओवर में अच्छी कटी हुई गेंदबाजी देखने को मिला है गोलू 11 के गेंदबाजों के द्वारा। सवाल हमको चाहा कि 328 रन के चलने से जरूर थे, तो शुरू से बल्लेबाजी मुश्किल से करना चाहिए, तो प्रेशर से बल्लेबाजी को बड़ी को बताओ, प्रेशर तो है अभी, लेकिन एक बैट्समैन पहले अपना नाम कंफर्म कर दे, नहीं दिख रहा है, बहुत दूर है। राउंड 6 अब अभिजीत का सवाल का जवाब देना चाहूंगा। अभिजीत स्कोर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी, तेज तरार बल्लेबाजी करनी ही होगी, तभी जाकर वो इस दबाव को कम कर सकते हैं, अन्यथा स्कोर तो बहुत विशाल है, वो सही दबाव है इस वक्त दोस्तों के ऊपर। शेयर कीजिए आप लोग, फटाफट शेयर करते जाइए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। एक विकेट का मतलब इसी बीच खेला गया ये और लगने वाला दूसरा छक्का, बहुत दूर रह गए बल्लेबाज रोनित,
और निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों के लिए मैंने यहाँ पे पहले कहा कि अच्छी कॉम्बिनेशन लगानी होगी। इस तरह की सरकार नहीं, लगातार दबाव में दोस्तपुर की टीम जो मानसिक रूप से दबाव जो कह रहे थे वो मानसिक दबाव आज खेल के मैदान में देखने को मिल रहा है, जहां पहाड़ है रनों का 328 रन जिसको चेस करना है वहां संभल कर खेलना चाहिए था, छक्का चौका की जरूरत है। वहीं ताश की पत्ते की तरह लगातार 2 विकेट निकल चुके हैं शुरुआती ओवर में, तो निश्चित रूप से एक झटका, मानसिक झटका, मनोवैज्ञानिक झटका इसको लगना कह सकते हैं। रनों के पहाड़ के आलोक में ये झटका निश्चित रूप से गोलू 11 को अंदर से मजबूत कर रहा होगा। इसी बीच खेल शुरुआत होने के कगार पे है, जहां गोलू 11 बॉलिंग के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तीसरा झटका लगा और कैच आउट हुए दोस्तपुर के टीम। अब लगता है कि जो शुरुआत उनको मिलना चाहिए बैट्समैन के माध्यम से वो शुरुआत नहीं मिल पा रहा है। लगातार तीसरा विकेट इस ओवर में, 2 विकेट, इससे पहले भी 1 विकेट जा चुकी है, तो निश्चित रूप से जो दबाव है वो अब दोस्तपुर के टीम पर पड़ना शुरू हो गया है, जहां उन्हें इस मैच में वापसी करने के लिए रन का पहाड़ जो है उसको कम करने के लिए रनों की जरूरत थी, वहीं विकेट गंवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रकार से गोलू 11 बेहतर स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है। अभी के दोनों बल्लेबाज आए हैं, तो अपना नाम बता दें। अगर राजीव है स्ट्राइक में, राजीव है। दूसरे आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ देखिए मत, आप लोग देखने के साथ में इस लाइव को शेयर कीजिए भैया, तब तो अधिक से अधिक लोग देख सकेंगे। तो राजीव और सनी पर अब बहुत बड़ा जिम्मेदारी दोस्तपुर के लिए, एक के बाद एक 3 विकेट गंवा लिए हैं दोस्तपुर ने और स्कोर वही अटका हुआ 28 रन, 301 रन और बनाने हैं दोस्तपुर को। 329 रनों का पीछा कर रही है, 328 बनाए थे गोलू 11 ने। चंदन यादव लगा दिया है छक्का। कुछ मानसिक रूप से लवरेज होंगे, जैसे कि जो वहाँ आत्मविश्वास खो रहा था दोस्तपुर की टीम, तो इस छक्का के माध्यम से उनको कुछ आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो हम खेल में लौट सकते हैं। किंतु इसको बरकरार रखें तब तो बरकरार रख पाते हैं खेल में। यदि छक्का चौका लगा तो निश्चित रूप से खेल में रोमांच पैदा होगा ही, और जैसा कहा मैंने वैसा ही करके दिखा दिया है। दूसरा छक्का इस बाउंड्री लाइन के बाहर गया है, तो ये कुछ हद तक मरम्मती करने के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि दोस्तपुर की टीम इस 2 छक्के के माध्यम से कुछ हौसला बुलंद हो रहा होगा। तो चलिए हम आपको और दर्शकों के बीच में ले चलते हैं, साथ में आपको मैच भी दिखाते रहेंगे, लोगों का रिएक्शंस भी लेते रहेंगे। आप लोग भी अपना रिएक्शंस लिख करके भेजते रहिए। और ये तीसरा छक्का लगा गोलू दोस्तपुर 11 के माध्यम से। दोस्तपुर 11 जहां कुछ दबाव महसूस कर रहा था, जहां 3 विकेट गिर चुकी थी, वहीं अब कुछ राहत महसूस लगातार तीसरा छक्का मारने के बाद कर रहा होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि गोलू 11 जो पहले इनिंग में 328 रन बनाए हैं, उसके जवाब में और ये चौका 22 रन के रूप में विकेट कीपर और थर्ड मैन दोनों के बीच से निकल गया है, और चौथा 4 रन जो है उसको गिफ्ट में मिला है। तो निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार के रन आते रहेंगे, तो दोस्तपुर के लिए बेहतर स्थिति में जाने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो ये छक्का लगा है 3 और ये चौका लगा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे। देखते रह गए, बॉल चले गए, और जो मिलना चाहिए था बेनिफिट, वो बेनिफिट नहीं दे पाए दोस्तपुर के टीम को।
और मुंह लटकाए हुए जा रहे हैं, क्योंकि जहां उन्हें टिक कर खेलना चाहिए था। ओवर बहुत बाकी है और विकेट धाए धाए गिर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ताश के पत्ते की तरह गिरना कहा जा सकता है। और दोस्तपुर की टीम इस मैच में अब अपने आप को पकड़ मजबूती नहीं बल्कि ढीला कर लिए हैं। जहां 328 रन का पहाड़ था वो 328 रन अब उनको लगता है कि पहाड़ ही नजर आएगा अंत तक। अढ़ाई सौ यहाँ से शेयर करबे कि नहीं देखिए अपना नाम बता दे नहीं आ सकता। काफी गाड़ी संकट में आपकी टीम यहाँ संभाल कर खेलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अहाँ से जुड़े जाओ आ कमेंट करे जाओ जे कतौ से देख रहल छी। एहि बीच में हमरा तरफ गेंद हरा के आयल है आ फिर गेंद भागल है, लेकिन कोनो फायदा नहीं। और एक रन के उसके टीम को पहुंचाया कुल 52 के ऊपर जखन यो हर खेल रहे 4 विकेट के नुकसान पर 18 प्रगति पर 14 ओवर प्रगति पर मुन्ना जी आज एक लाइन में जवाब दे सबसे पहले तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। चले गेंदबाज लगातार जे दोस्तपुर के टीम दबाव महसूस कर रहा है, कारण जे 4टा विकेट उनकर आउट भ गए ने, तो निश्चित रूप से दबाव महसूस करे थे। 328 रन के जे पहाड़ खड़ा केने छथि गोलू 11, ओहि पहाड़ के मलबा में लगे दबे जा रहा है। इनकर प्लेयर अबे आ मलबा में दबि रहा है, तो निश्चित रूप से मानसिक दबाव साइकोलॉजिकल इफेक्ट जे से इनका टीम पर पड़ गए। 328 रन के जे पहाड़ है वो 328 रन पहाड़ इनका ऊपर दिखाई पड़ रहा है फील्ड में, जहां ग्राउंड में अबैते प्लेयर्स के जे 328 रन के पहाड़ दिखाई है वही पहाड़ के नीचा में दबि जाए अबै जाए। निश्चित रूप से अखन जैसे संभल के खेल के छलै ने, छक्का चौका सेहो जरूरी छलै, मुदा सबसे पैघ बात जे संभल के नहीं खेल पबै छथि। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो मोबाइल खोलिए शेयर कीजिए। अपना सब कमेटी टीम में बैठल रही मोनाटर तो एक बात गौर कर बल्लेबाज के पता नहीं हल्का हाथ से खेल डाला, एक रन से नहीं रोक करके और एक रन से स्कोर बदल के कनेक्ट जरूर मनोबल एक तरह का आउट पकड़ गया। राजीव के स्तर के खिलाड़ी न्याय नहीं करे, हम राजीव के व्यक्तिगत तौर पर नियोजन किए और ये हिसाब से रन चले उनका आखिरी में बल्लेबाजी छक्का। चलो एहि बीच में हम कुछ रिएक्शन ले छी दर्शक के और जानकारी प्राप्त कर रहा छी जो उसका मैच केहन रहत। 100 पर अच्छा चलो चले छक्का मार लेते
अहाँ सब शेयर करू ने तहन ने अधिक से अधिक लोग देखता। आगे मोबाइल में देखिएगा तब ना। किछु देर के लिए खेल रुकल अछि, तब तक हम आके रिएक्शंस लऽ रहल छी जे जनता में की उत्साह अछि। एहि साइड दोस्तपुर के टीम छनि, अधिकांश समर्थक हुनकर टीम के, तो निश्चित रूप से कुछ सन्नाटा अछि, मुदा खेल में रोमांच अखन बाकी अछि, चूँकि ओवर बहुते बाकी अछि, तो निश्चित रूप से कुछ भऽ सकै छै क्रिकेट में। जेना एकटा अंगद के तरह चंदन यादव जी जम गेल छलाह हन, तेनाहिते यदि एम्हरो से केओ जम जाइ छथि तऽ निश्चित रूप से मैच में रोमांच पैदा हैत और टक्कर के मैच भऽ सकै छै। अखन एक तरफा मैच देखना जा रहा है, गोलू 11 के तरफ ही मैच झुकल जा रहा है। हुक गला आटा गिरा, एक रन के सहारे आइया लिया चार विकेट के नुकसान पड़ा। बैटिंग में कहो तो 76 रन किया, झटका का नुकसान। आप क्या देख रहे हैं रामानंद जी, आप लोग भी अपना अनुभव यहाँ देंगे, लेकिन इन्होंने क्या रफ्ता था वो अपना नाम जरूर बता सब गोटे शेयर करो, जते गोटे देख रहा शेयर करू। एठम खाली मैच अखन देखे छथि, बाद बाकी जे शेयर करता उनके से एठम बेनिफिट मिल सके छनि, हुनकर सगा संबंधी देख सके छनि बाहरों में। तो निश्चित रूप से अहाँ सब शेयर करू। संगे अहाँ सबके शेयर केला के बाद यूट्यूब पर एकरा डाउनलोड करके हम देवे, आ यूट्यूब पर डाउनलोड केला के बाद अहाँ सब मैच देख सके छी। देखिए इनका माथा खराब हो गया है, और चूंकि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, जो चादर जो ओढ़े हुए हैं इनका माथा खराब हो गया शायद। हैया लिया, हैया एकटा फेर एला हन, ई जे तार गाछ जेका सब जब कतौ खार होइ छै तऽ ओतऽ से आधा गर्दने देखाइत रहै छनि। छक्का नो बॉल से हो, छक्का के संगे नो बॉल भेला, फ्री हिट। तो निश्चित रूप से ई बेनिफिट दोस्तपुर के टीम के लेल, दोस्तपुर के लेल बढ़िया माने अवसर मिलल है, ये फ्री हिट मिल रहा है। तो ऐसा निश्चित रूप से दोस्तपुर के कुछ बेनिफिट मिल जा रहा है, जे एक छक्का से हो भेला, फ्री हिट से मिलल जा रहा है। आओ एकर कतेक फायदा उठबै छथि बैट्समैन। हाँ मिलल आउट नहीं भेल, कैच तो भेल मुदा आउट नहीं भेल, चूँकि फ्री हिट छलै तैं आउट नहीं भेल। निश्चित रूप से देखे छी जतेक दर्शक देख रहा छी, दूर दूर से लोग आयल छथि देखऽ के लेल। और एहि बीच में हम आके बता दी जे गोलू 11 के तरफ से जो 328 रन खड़ा कल गया पहाड़ के तरफ, वो आई एहि मैच में प्रभाव पड़ रहा है दोस्तपुर के टीम पर। बेहतरीन छक्का मारलथि।
ई दूटा गाम अगल बगल में के छथि जतऽ रोमांच हिनकर देख रहल छियनि। ई सबटा आयल छथि। अब जब तक बॉल अबैया तब तक अहाँ के दर्शक के बीच में से और रिएक्शन ल रहल छी जे दर्शक कोन तरीका से रोमांचित हो रहल छथि। फिर छक्का मारलक। देखियो खचाखच दर्शक सब ई गेहूं खेत में बैस कर देखे छथि, मनोरंजन ल रहल छथि। आ तमाम जे दर्शक के जे रिएक्शन अछि से अहाँ सब देख रहल छी जे जगह जगह से आबि कऽ देख रहल छथि, अपन रिएक्शन दऽ रहल छथि। तो निश्चित रूप से जे मैच देखऽ के लेल जे आयल छथि तऽ हिनका रोमांच पैदा भऽ रहल छनि। तो निश्चित रूप से आब खेल प्रारंभ भऽ गेलै। आ पुनः हम अहाँके दर्शक दीर्घा में लऽ जायब। मुदा जे मैच आइ एहिठाम भऽ रहल अछि सबटा देखऽ के लेल लोक सब आयल छथि आ दर्शक सब अपन अपन मैच के रिएक्शन दऽ रहल छथि। तो निश्चित रूप से अहाँ सब यूट्यूब पर सेहो देखब और अखन लाइव देख रहल छी पेज पर। तो मिथिला दस्तक पेज पर अहाँ सब देखू। कैच ताहि बीच में अहाँ के रिएक्शन पर जो दर्शक अछि तकरा बीच से हम लऽ चलै छी जे दर्शक सब एहि मैच के कोन रूप से देख रहल अछि आ हुनका ई मैच केहन लागि रहल छनि। तऽ जे दर्शक सब छनि लगातार ई हमर रोमांच अछि, हमर मिथिला के रोमांच अछि जे मिथिला के दर्शक सब छथि बड़ा आबि कऽ बैस जाइ छथि गहूम खेत में, मौसरी खेत में। आ दर्शक सबके लेल एकटा बिछावन भऽ जाइए आ मैच देख रहल छथि। निश्चित रूप से ई मैच रोमांचक मैच अछि दोस्तपुर के बीच में आ गोलू 11 के बीच में। संगे आब मैच जे शुरू हैत तऽ पुनः हम आके फील्ड में लऽ जायब। अखन किछु देर लए रुकल अछि तऽ निश्चित रूप से रिएक्शन जे दर्शक के बीच में हेबाक चाही ओ देखा रहल अछि। चलू हम आके पुनः लऽ चलै छी ग्राउंड में जतऽ से कि मैच के आके आंखों हाल देखा। तो आओ ई आयल छथि अखन बोल्ड आउट भऽ गेला, बोल्ड आउट। आप कहि सकै छी जे गोलू 11 पूर्ण रूप से एहि मैच पर पकड़ बना लेलथि। यानी हम पूरी कहि सकै छी जे गोलू 11 एहि मैच के जीत लेलथि। तो फाइनल नहीं है लेकिन ई जे रिएक्शन हम आके एहि दुआरे बता रहल छी जे 328 रन नहीं बना सकै छथि जतऽ हुनका प्लेयर एकोटा ट्रिक कर नहीं खेले छथि। तऽ निश्चित रूप से हुनकर प्लेयर नहीं टिकऽ के कारण आइ हुनका जे छै से ई भुगतऽ पड़तनि जे हाँ उनका रुक के खेलक चाहिए, ओतऽ आइ रुक के नहीं खेले छथि। तऽ निश्चित रूप से गोलू 11 एहि मैच के जीत लेवा के कगार पर छथि। आब कोनो रिएक्शन नहीं बाकी रह गेलै जे गोलू 11 नहीं जीतत। आप तो स्पष्ट भऽ रहल अछि जे दर्शकों कह सकै छथि। हम आपको कहे थे ना कि गोलू 11 की वो बॉलिंग पिच जो है वो आप ऐसे मत कीजिए, हम वीडियो बनाते हैं। ये लगाइए ना इसमें, इधर उधर मत घुमाइए। हाँ ठीक है, इसमें लगाइए ना, आएगा भैया इधर आप देखिए अरे डिस्टर्ब हो रहा है। इधर यहाँ पे आइए ना, यहाँ पे एक मिनट नहीं होगा, हो गया अभी लगाइए ना आप। सुनिए अभी नहीं जा रहे हैं इसलिए आप बोलिए ना, हम ऐसे भी जा रहा है। नहीं तो आप बोलिए ना, अब हम पकड़ते हैं। आप बोलिए हम आपको दिखलाते हैं। नहीं हमको नहीं चाहिए। आप इतना कचकच कर दिए हैं, लोग देखे क्या कहेगा पता नहीं चलता। सटिए ना, आइए ना। अब इनसे रिएक्शन लेते हैं कि आज का मैच लगभग गोलू 11 पकड़ बना चुकी है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गोलू 11 की वो बैटिंग जो है वो भी काफी जबरदस्त है। जिस प्रकार उन्होंने बॉलिंग
बैटिंग करी थी, चंदन ने उसी तरह बॉलिंग प्रकार बहुत अच्छी है, लाइन बहुत अच्छी है। तो ये मैच 80% जो वो गोलू 11 के खेमे में चला गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये मैच गोलू 11 के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहां 328 रन बनाए हैं गोलू 11 और ताश की पत्ते की तरह खिसक रहा है, खड़क रहा है दोस्तपुर 11 के खिलाड़ी। तो निश्चित रूप से इस मैच पर दोस्तपुर का जो है दोस्तपुर की टीम जीत के कगार पे है। जी जो मैं समझे वो गोलू 11 जो इस मैच को आसानी से जीत कर चुका है, निश्चित रूप से फाइनल में निश्चित रूप से अपनी जगह बना चुकी है। निश्चित रूप से अब फाइनल में गोलू 11 को चांस मिल सकता है और हम दूसरा रिएक्शन लेंगे। एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा है सर, बड़ा डिस्टर्ब करे छे। तो आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस हमें पब्लिक के फील्ड से आ रहा है वो पकड़ के हमको बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें खेल दिखाना है। जो हमारे दर्शक दूर दूर से देख रहे हैं, कोई सऊदी अरब से देख रहे हैं, कोई कर्नाटक से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, तमाम जो रिएक्शंस है वो आ रहा है और आप लोग को हम मैच का अंतिम जो लम्हा है, अंतिम का जो रोमांच है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पब्लिक रिएक्शंस जो मिल रहा है वो गोलू 11 की तरफ है और गोलू 11 की तरफ इसलिए है कि 328 रन का जो पहाड़ है उसको बेधने में जो है सो नाकामयाब है दोस्तपुर की टीम। सन्नाटा है, सन्नाटा इस ओर संकेत कर रहा है कि जो समर्थक हैं दोस्तपुर 11 के, उनके अंदर में जो सन्नाटा है वो एक ही बात से नाराज हो रहे होंगे कि उसके बैट्समैन नहीं चल पा रहे हैं और बॉलर तो पहले ही जवाब दे चुका है। तो निश्चित रूप से 328 रन का जो पहाड़ है उसके अंदर ये दोस्तपुर का टीम सिमट रहा है। अब गोलू 11 इस पर पूर्ण रूप से पकड़ बना चुका है। अब हम आपको कुछ देर के लिए दर्शकों के बीच ले चलते हैं और उनका रिएक्शंस ले रहे हैं। और जहां मैच दोस्तपुर 11 अब फाइनल से बाहर होने के कगार पे है, वहीं गोलू 11 इसमें अपना पकड़ अच्छा बना करके आगे की ओर यानी फाइनल की रास्ता पर चल चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये फाइनल अब रहिका के बीच और गोलू 11 के बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखे छी जे कोनो डर नहीं जे अथी पर जाकर बैस गए छथि। हम चाहबनि जे ई सब ऊपर नीचा उतर जाए, क्योंकि जे ई कंस्ट्रक्शन है बहुत खतरनाक कंस्ट्रक्शन है। तो हम समिति के सेहो आग्रह करे छी जे अहाँ सब आबि कऽ एके बच्चा सबके उतारबाओ। फिलहाल गेंदबाज एक बार फिर अगली गेंद लेकर चले और पॉइंट के दिशा देखा है, लेकिन पॉइंट पर भी तो खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। दो गेंद का इशारा हाँ हाँ एगो कर बल्लेबाज मेहताब क्रिकेट पर है। मेहताब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना आत्मविश्वास पाने का। अगली गेंद लेकर चले और हीरा भैया कमाल है। अभी इन्होंने बोला कि अगर बात करें यहाँ पे क्षेत्ररक्षक की, तो यहाँ पे क्षेत्ररक्षक में किसी भी तरह की चूक देखने को नहीं मिलेगी गोलू 11 की तरफ से। पूरे सशक्त होकर मैदान के बीचों बीच उपस्थित है। जो रन आ रहे वहाँ पे मैंने एक कैच देखा था कि अगर हल्की सी मिस्टेकिंग वहाँ पे होती तो कैच वहाँ पे छूटता और जरूर सितारे पर बाहर जाती। तो यहाँ पे जरूर अच्छी क्षेत्ररक्षक गोलू 11 की टीम के द्वारा अच्छी
गेंद फिर से नो गेंद का इशारा हमारे आगे वेदन पार्टनर को फ्री हिट एक और वो अपने क्योंकि आप किसी भी तरह का धर्म हमारे दोनों ही अंपायर बहुत ही ज्यादा अनुभवी किसी भी तरह की अगर भूल चूक गेंदबाजी से होती है तो वो बहुत इस बच्चे को कृपया करके जल्दी बाहर कर दे, अन्यथा इसको अगर चोट लगेगा। गेंद अगर आ गई कोई तेज शॉट, फ्री हिट है और फ्री हिट पर है फिर से बल्लेबाज मेहताब। क्या लगता है रामानंद भैया फ्री हिट पे क्या कुछ करेंगे बल्लेबाज मेहताब? और इसी बीच अगली गेंद, लेकिन इस बार नहीं, इस बार एक ही रन मिलेगा। जरूर यहाँ पे दर्शक उम्मीद लगा के बैठी थी कि नो बॉल का इशारा था, वो बॉल गलत थी। दिखाइए 10 तक में आगे देख अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए तो भैया क्या कहना चाहेंगे? फुटबॉल मार लगे ना, क्योंकि जब मैं मैदान के बीचों बीच आया था तो बहुत ही नामी गिरामी खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद दोनों ही टीमों में। जो पूछा है उसका सीधा जवाब है। मैं क्रिकेट कमेंट्री में अपना आइडियल मानता हूँ साइकिल स्टैंड यहाँ पे बन चुकी है। एक साइकिल गिरी, पूरी साइकिल की पलटन नहीं बना बिल्कुल साइकिल स्टैंड बनाई है। और इस टूर्नामेंट के आयोजक श्याम जी श्याम जी और बीसीसी बहरवान की जितनी भी तारीफ की जरूर यहाँ पे पूरी तरीके से जो दर्शक उम्मीद लगा के बैठी थी कि ये दूसरा सेमीफाइनल मैच एक करारा टक्कर का होगा, लेकिन उसमें पूरी तरीके से परास्त हुई। अच्छी गेंद पैरों पर टकराई, जा रहे लेकिन साथी बल्लेबाज का एक सही डिसीजन यहाँ पे आगे में रखो। सेमीफाइनल मुकाबले तू जा, तूने जवाब जा। जगह सुनिश्चित करने के लिए चमचमाती हुई ट्रॉफी नाम रखा गया इस ट्रॉफी का और पूरे तरीके से फिर से भी अच्छे मैच चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूर 4 रन का इशारा। 10 सलमान यहाँ पे क्षेत्र बहुत ही अच्छे क्षेत्र के लिए जाने जाते हुए ऐसा नजारा भी कैच पकड़कर छोटी लॉस की तरह उछाल भरी यहाँ पे क्षेत्र देखने को मिली थी। तो अच्छे क्षेत्र, लेकिन इस बार थोड़ी सी गेंद उनके हाथों से दूर रही थी। फिर से गेंदबाज अच्छी गेंद पटकने के बाद विकेट कीपर के हाथों में सीधा जाके समाई और सफलता। 10वें ओवर चलती हुई लग नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है 10 ओवर जो बची हुई गेम यहाँ पे 9 ओवर और इस बीच फिर से 4 रन की दिशा में लगने वाला है 4 रन, तो इसे 4 रन के साथ ही स्कोर पर पहुंचाया 118 रन। तो क्या लग रहा है भैया यहाँ से सफलता पूरी 11 ओवर खेल पाएगी कि नहीं? हल्का हल्का डाउन नीचे हल्का डाउन
बस आप रहो सुरक्षित होता तो उस मैच का नजारा ही कुछ और। आप देखें देखिए ठीक है यहाँ से देख दोस्त होता नहीं हो जाए क्योंकि कहना तो बहुत असंभव बात है। देखिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे अनुभवी कमेंटेटर और मुन्ना सर जैसे कमेंटेटर हमारे रामानंद भैया जैसे कमेंटेटर के बीच में बैठा हुआ हूँ। तो अनुभव आप लोग के पास भरा हुआ और आपने शायद पिछले बारों पर रामानंद भैया को अच्छा लगेगा और सब शेयर कर दे और मैं सही में बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने दर्शक के बीच में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला है। इसी बीच जो नए गेंदबाज आएंगे चंदन और सामने होंगे बल्लेबाज सनी वन और अच्छी गेंद जरूर खेला है क्षेत्र रक्षक उसके पीछे घुटना बैठ तमाशा देख किसी बल्लेबाज ने प्रभावित किया तो उन्होंने जरूर एक छोर को संभाले रखा है। दूसरे तरफ से टोपी पतझड़ लगी हुई मैंने पहले ही बताया साइकिल स्टैंड बनी हुई है लेकिन एक तरफ से जो अपना पैर बीच में खुट्टा जमा के रखा हुआ है सफलता बल्लेबाज सनी है। इसी फिर से गेंदबाज अच्छी गेंद थी यहाँ पे सर के हाइट की बॉल थी आसान नहीं होता खेलना उस गेंद को तो यहाँ जरूर विकेट का खामियाजा भुगतना पड़ता जोधपुरी नगर की बल्लेबाज सनी सुरक्षित अच्छी बल्लेबाजी अपना पैर यहाँ पे पूरे तरीके से मैदान के बीचों बीच जमा के रखा हुआ इसी बीच फिर से गेंदबाज और फिर से यहाँ पे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया सीमा रेखा को बाहर गया ये गेंद जोधपुर के लिए सबसे खतरनाक हमरा 50 मैं चले अब ठीक से बढ़िया इसको जो अभी भाती जाता हूँ मेरी टीम में यही बॉल डाल भाई यही बॉल लास्ट बॉलिंग 92 तो मैं इस मैदान को इसलिए जानता हूँ कितनी आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर बचते हैं बनते नहीं हैं आपको विकेटों को बचाने की जरूरत और कुल रन संख्या पहुंचता हुआ 132 इस ओवर आगे तक 14 रन अभिजीत बन चुके हैं। अगर खेत 1 मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए बल्लेबाज सनी अगर थोड़ा सा भी विकेट अगर यहाँ बचा रहता तो संभवतः एक अनाज भी अभिजीत के लिए हमारा ही था फर्स्ट के सम्मान चार तो बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षक जोरदार क्षेत्र रक्षक बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षक लेकिन क्रिकेट में कुछ भी अच्छा हो उसके लिए ताली जरूर होनी चाहिए क्योंकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और एक जरूर मैं चाहूंगा कि बीसीसी पहलवान क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का ये आगाज अगर सफल होता आया है और होता रहेगा तो उनके पूरे सावधानता से और यहाँ पर मैं जरूर चाहूंगा कि श्याम भैया के लिए ताली होनी चाहिए जरूर एक बार इतना दर्शक से भरा हुआ ये खचाखच मैदान एक भव्य टूर्नामेंट यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी बीचों बीच और दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला जो कुली 11 वर्सेस की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या बात शांत भ गेलै त सारी के नाच देख देखी ना कोई चमत्कारी भ गेलै तब अपना के रानी का नाच करे लगते कलके हेलो ना बाबू कैसे हो हेलो हाय दा अली के लाइव के चलने चाहिए छक्का के बाद कुल रन है 159 159 भारत के
नौ विकेट आउट भ गेलै। अब अंतिम जोड़ी लगभग गोलू 11 ए मैच पर पकड़ बनाकर जीत के कगार पर बैसल है। अब एक विकेट आउट करऽ के लेल बाकी रह गए। अहाँ सब नजर टिकेने रहू, संगे अहाँ सब शेयर जरूर करू ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके। लक्ष्मण कामत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गोटे अहाँ सब जुड़लो हैं, कमेंट नहीं पढ़े छलौं कारण जे हम फील्ड में अहाँ सबके देखबे छलौं हैं, तो आबे तक हम बता सके छी, कमेंटो कर सके छी। और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मैदान के बीचों बीच होते हुए ना जाएं। खेल में विशेष अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आप बहुत अच्छा दर्शक है जिस डिसिप्लिन में आप पूरे मैच को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी और इसमें जरूर पटनी की गई दिशाहीन में अभी और स्टंप से बाहर गई गेंद और इसलिए अतिरिक्त बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप जी, लक्ष्मण कामत जी, यूसी राय जी, राजदीप कुमार राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चौके के ब्रैकेट आरपीएम पब्लिक स्कूल बहादुरचंद जिसके डायरेक्टर यहाँ पे अभी फ्री एडमिशन सब गोटे शेयर करू। अंतिम विकेट है गोलू 11 लगभग जीत गए है। तो आप एक औपचारिक यहाँ पर क्या क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन चल रहा है। तो बता दी कमेंट्री हम अखन देर चुप हो गए छलौं जे आप सन्नाटा छा गेल। तो लगभग गोलू 11 एहि मैच के जीत चुकल है। अंतिम प्लेयर्स खेल रहा है। 31 जनवरी को यानी कि रविवार को फाइनल खेला जाएगा। फाइनल बता दी राजदीप जी जे 31 तारीख के एच और उसका जो विजेता है रहिका के जो विजेता शायद पहले से विजेता शायद, तो दोनों के बीच में 31 तारीख के फाइनल मैच है। आप देखू कते देर तक टिक कर रहे हैं दोस्तपुर के टीम। दर्शक सब धीरे धीरे अपना घर के तरफ विदा भ गला, बुझ गया जे आज मैच में कौन तरह के रिजल्ट है। तो वो सब पहले से भाप ले लेते हैं आ धीरे धीरे घर के तरफ विदा भ रहा है। फाइनल मैच कब तो फाइनल मैच बता दीजिए 31 तारीख के सब गोटे यहाँ सब तैयार रहब 31 तारीख के। और उसका मैच लगभग गोलू 11 मधुबनी जैसे छत से जीत गए छत आ दोस्तपुर के जो टीम है वो 328 रन के पहाड़ के अंदर ये सब लगभग मलबा में देव गया जना पहाड़ खार भ गया तो पहाड़ इनका से चौका छक्का से आप कुछ नहीं है। धन्यवाद यूसी राय जी, राजदीप राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपको भी। और राजदीप जी फाइनल मैच दिखाएंगे, जिस निश्चित रूप से दिखाएंगे फाइनल मैच। जब सब मैच दिखाए हैं तो फाइनल मैच निश्चित रूप से 31 तारीख को दिखाएंगे। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा।
प्रदीप मैथिली मिश्री लाल यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ से साफ दिखता है, तो फाइनल में हम प्रयास करेंगे कि इसी स्थान से हम आपको दिखाएंगे। नीचे में नेटवर्क कमजोर रहता है तो हम छत पे हैं और छत से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा है, जीत के खुशी के इजहार करऽ के लिए गोलू 11 रुकल छथि, जे हुनकर समर्थक मनीष अग्रवाल जी धन्यवाद। रंजन भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ छी जितवारपुर से, तो अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। मैच देख रहा छी राजदीप राय जी धन्यवाद। MD आशिक जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। पहला इनिंग के नहीं लिया सब गोटे यहाँ सब मैच देख रहा छी, अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मिथिला दस्तक के अहाँ सब सब्सक्राइब करायब, संगे अपना जे फैमिली मेंबर है उनको सब लग मोबाइल है तो उनको में सब्सक्राइब कर देवें। गुलशन गुलसाद अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद। MD वजूल धन्यवाद। सऊदी अरब से छी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। यूसी राय जी अहाँ कतौ से छी? हरियाणा से छी। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के परसद देख रहा छी। आउट भ गेल, मैच समाप्त भेल। गोलू 11 मैच जीत गला हन। आप देखते हैं दर्शक सब दौड़ला फील्ड के तरफ, धिया पुता सब सब जे से अपन इजहार कर रहल छथि। सन्नाटा उत्तर साइड पूरब साइड में देख रहा छी, जम्हर से बॉलिंग होइ छलै, अधिकांश सपोर्टर छलै अहाँ के दोस्तपुर के, तो वो समय सन्नाटा इम्हर यहाँ देख रहा छी तमाम जे गोलू 11 के समर्थक सब फील्ड में पहुँच गेल छथि आ इजहार कर रहल छथि। तो फाइनल आब गोलू 11 मधुबनी आ रहिका के बीच में है 31 तारीख के। जी सूचित कर दीजिए 31 तारीख के फाइनल मैच, 31 तारीख के फाइनल मैच यही ग्राउंड पर है। लगभग दर्शक जे खचाखच भरल रहे छथि, वो दर्शक अधिकांश 31 तारीख के और गोटे अता जे हमार लाइव देख रहा छथि, तो उनको माध्यम से बहुते गोटे मधुबनी से दूर आनो जगह से आबै छथि आ मैच के देखे छथि। बहुत बहुत धन्यवाद। चलू हम अहाँ के लऽ चलै छी आब कमेंट्री बॉक्स के तरफ, जतऽ से हम अहाँ के लाइव प्रसारण जे भेल है ओकर रिएक्शंस लऽ रहल छी आ संगे अब मैच के लाइव के तहिए हम समाप्त कर रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के। मिथिला दस्तक पर अहाँ सब देखलहुँ और एहि मैच के देख कऽ अहाँ सबके जे मनोरंजन भेल है तो निश्चित रूप से कमेंट करू। संगे अहाँ सब जाइत सबटा ग्रुप में जे अहाँके फेसबुक ग्रुप अछि ओहि ग्रुप के जे छै से अहाँ सब शेयर कर देबै। बहुत बहुत धन्यवाद।